किसी अधिकारी से नाम पूछा तो उसने बोला जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। साहब नाम क्या है आपका? जो तेरे बाप का वही मेरा नाम है यार। ये बोल रहे हैं, ये देखो। मतलब इतनी अभद्र भाषा से उसने हमारे ड्राइवर के साथ में बातचीत की। टोटल घटनाएं मतलब जो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं वो सभी ये आरटीओ ऑफिसर और ये जो जितनी भी जांच करने वाले अधिकारी होते हैं ये स्पीड में भागती हुई गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी से मिले, उन्होंने अभी प्रेमचंद बैरवा जी को फोन लगाया। जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कि आश्वासन दिया है हमें कि आपकी बात सुनी जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। ब्लैक लिस्ट सबसे ज्यादा आरटीआई है, वो जयपुर द्वितीय की सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्टेड आरटीआई है। वहाँ के कर्मचारी ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि मैंने फला अधिकारी को, मैंने फला ट्रांसपोर्टर को बर्बाद कर दिया, फला अधिकारी को मैंने बर्बाद कर दिया। हजारों ट्रांसपोर्टर हो रहे हैं सर, आप सिर्फ एक बार जांच का आदेश कीजिए, हजारों ट्रांसपोर्टर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार मंत्रियों की जन सुनवाई चल रही है और पूरे प्रदेश से अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी इस जन सुनवाई में पहुंच रही है। काफ़ी सारे लोग आप यहाँ देख रहे होंगे तस्वीरों में, और दूसरी तरफ देखेंगे करोड़ीलाल मीना का जो जनता दरबार है जो हमेशा खुले में दिखाई देता है, वो आज भी प्रदेश कार्यालय में खुले में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं। पिछले 10 दिनों से हमने जयपुर में डेरा डाल रखा है। हमारी ये गाड़ी थी 29 तारीख को, तनसुख टाक नाम के अधिकारी हैं, उनके द्वारा उसको रोकी गई। उसके बाद में उन्होंने गाड़ी को सारे दस्तावेज पूरे होने के बावजूद उन्होंने कहा कि या तो चालान कटाओ या फिर पैसे दो। जब हमने उसका विरोध किया, हमने कहा साहब आप 4 किलोमीटर दूर गाड़ी को लेके आओ, तो मोटर मालिक आने दो, मोटर मालिक आने दो। ये मोटर मालिक है, 10 दिनों से मेरे साथ में है ये। तो हम जैसे ही उनको कहा कि साहब 4 किलोमीटर दूर आप गाड़ी को लेके आए हो, हमारी गलती क्या है साहब, आपका नाम क्या है, इतना सा पूछते ही अधिकारी जी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने कहा जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। और वहाँ पर कम से कम 5-7 लोग ऐसे थे अन्य जो उनके दलाल रूपी थे, उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, हमला किया, मारपीट की। कांटे में ले जाकर, जो धर्म कांटा था वहाँ ले जाकर वीडियो को डिलीट करवाया गया। वीडियो डिलीट करवाने के बाद में मारपीट की और गाड़ी का गलत तरीके से 29,000 का चालान किया, जिसमें नंबर प्लेट को उन्होंने, सबसे ज़्यादा उनका बड़ा अपराध है, नंबर प्लेट को काला कर दिया। जो जस्ट वहाँ से 500 मीटर पहले टोल पड़ता है, टोल की हमने फुटेज लाके अधिकारियों को दिखाई आरटीओ ऑफिस में कि ये देखिए सर, अगर हमारी नंबर प्लेट काली होती तो यहाँ से 500 मीटर पीछे नहीं है, 500 मीटर बाद में कैसे होगी। लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया। जयपुर द्वितीय के इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ 2 अधिकारी हैं, धर्मेंद्र चौधरी और राजेश चौधरी। उनके द्वारा जयपुर की, पूरे राजस्थान की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ब्लैक लिस्टेड है। उनके द्वारा चालान 3 गुना 4 गुना किया जाता है। चालान मरते डूबते मोटर मालिक भर देता है, लेकिन भरने के बाद में भी वो गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड नहीं हटाते हैं। जब उनसे गुहार करते हैं या उनसे थोड़ी सी पूछने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा दादागिरी के साथ कहा जाता है कि मैंने फला मोटर मालिक को बर्बाद कर दिया, मैंने फला मोटर मालिक को बर्बाद कर दिया। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको राज ने जनता की सेवा के लिए लगाया है या उनको प्रताड़ना करने के लिए लगाया है? ये मोटर मालिक है, आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से मिले करोड़ीलाल जी से, अभी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बात भी की, वो परिवहन मंत्री भी हैं प्रदेश। डॉक्टर साहब से हम जितनी उम्मीद लेके आए थे उससे वो 50 गुना ज़्यादा हमें उनका रिस्पांस मिला। उन्होंने हमारी पूरी की पूरी पीड़ा सुनी, हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों को किया। पीड़ा ये थी हमारी कि हम कमिश्नर ऑफिस गए, हम मंत्री जी के पास गए, हम डीटीओ ऑफिस गए, हम 3 थानों में गए, हमें फुटबॉल की तरह घुमाया गया, हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये मामला हाथों से बाहर जाएगा तो 8 दिन बाद में उनके द्वारा हमारे ड्राइवर, हमारे मोटर मालिक के ऊपर राजकार्य में और SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। बताइए कि अगर वो सही थे तो वो सेम डे करवाते, हम सेम डे से फरियाद कर रहे हैं, उन्होंने 8 दिन बाद में कार्रवाई क्यों की? तो आप देखिए, ये तमाम ट्रांसपोर्टर यहाँ पहुँचे हैं और लगातार जिस तरह प्रदेश में हादसे होते आए हैं, और आरटीओ पर सवाल उठता था कि भ्रष्टाचार और तमाम गतिविधियों, अवैध गतिविधियों का हाईवे पर किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी शिकायत को लेकर यहाँ डॉक्टर करोड़ीलाल मीना से ये लोग मिलने पहुँचे हैं। आप गाड़ी मालिक बताए जा रहे हैं, क्या घटना थी? वो गाड़ी रुकवाई थी साहब, मेरा लड़का है वो ड्राइवर था, साथ में ड्राइवर घुमा के ले आया गाड़ी ले आके, और वहाँ के उसने मतलब उसको बोला कि या तो 5,000 रुपया दो नहीं तो फाइन काटेंगे, हाइट है तेरा। वो बोलो साहब हाइट नहीं है मेरी, गाड़ी अंडर लोड है और अंडर हाइट है। कांटा करवाया, अंडर हाइट करवा, मतलब वो करी। बाद में उसने बोला कि तुम वीडियो डिलीट करो, वो वीडियो बनाने लगे, तो बोला वीडियो डिलीट कर दो और तुम्हारी गाड़ी छोड़ देंगे, हमें एक पैसा ही नहीं मिलेगा। जैसे ही अधिकारी से नाम पूछा तो उसने बोला जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। मतलब इतनी अभद्र भाषा से उसने हमारे ड्राइवर के साथ में बातचीत की और बाकी सब बताया।
हमारे सारे ट्रांसपोर्टर अवैध चालान हो रहे हैं उससे दुखी हैं, ई डिडक्शन से दुखी हैं। लाइनिंग हाईवे पे कहीं भी नहीं है और हमारे को कोई सुविधा हाईवे ने दे नहीं रखी है, उसके बावजूद हमारे चालान ई डिडक्शन से हो रहे हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करती है और लगातार जब सरकार बनी थी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा इस तरह की बात होती थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीर लगातार सामने आती है, ट्रक ड्राइवर्स से बात होती है या आरटीओ को लेकर बात होती है, तो इस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं अंकुश लग पा रहा और किस तरह प्रताड़ित होना पड़ता है ड्राइवर? कुछ ही दिनों में अभी चालानों का अंबार सा आ गया है। हमारे बहुत से लोग हमारे यूनियन में शिकायत लेके आते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हुए भी हमारे चालान हो रहे हैं। लाइनिंग है नहीं हाईवे पे, उसके बाद भी हमारे चालान किए जा रहे हैं। लाइनिंग सिस्टम चालू किया, अच्छी बात है, हम भी सुविधा चाहते हैं, लेकिन हमारी थर्ड लाइन हमें दी गई है, उस पर तांगे रेडी या कम गति के वाहन चलते रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होगी। अगर हम सेकंड लाइन में जाते हैं क्रॉस करने के लिए तो हमारा चालान हो जाता है। हम कई बार उच्च अधिकारियों से मिले हैं, आरटीओ साहब से भी हम मिले हैं, परिवहन मंत्री कह रहे हैं हमारा सिस्टम अपडेट होगा, जब तक ये चालान होते ही रहेंगे। तमाम जो हाईवे पे ये जो आरटीओ रहते हैं ये भी शिकायतें मिलती हैं कि हाईवे पर गाड़ी लगाकर वाहनों को रुकवाया जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है और किसी घर का लाल जो ड्राइवर होता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, वो हादसे का शिकार होता है। सर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि जो कि टोटल घटनाएं, मतलब जो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं वो सभी ये आरटीओ ऑफिसर और ये जो जितने भी जांच करने वाले अधिकारी होते हैं ये स्पीड में भागती हुई गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आ रही गाड़ियां एकदम से। अभी कुछ ही दिन पहले 14 नंबर जो अपना दिल्ली अजमेर बाईपास पुलिया है वहाँ पे एक कोई जांगिर करके आरटीओ ट्रांसपोर्ट अधिकारी थे, उसने ब्रेक मारे, उसके पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस ड्राइवर के दोनों पैर कट गए थे। शायद ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था और ऐसे मतलब बहुत से रेगुलर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। उसके साथ में जो ये जो आरटीओ साहब जो होते हैं ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ड्राइवरों के साथ गलत तरीके से बातचीत करना और हमारे टोटल मतलब, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गाड़ी अगर नहीं आती है तो उसके टोटल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, अदरवाइज गाड़ी रोड पे आ ही नहीं सकती है। फिर भी उसके अननेसेसरी चालान आ रहे हैं आए दिन, मतलब एक एक गाड़ी का हर दिन 2-2, 3-3 चालान हो रहा है। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी से मिले, उन्होंने अभी प्रेमचंद बैरवा जी को फ़ोन लगाया था। जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कि आश्वासन दिया है हमें कि आपकी बात सुनी जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी प्रशासन के द्वारा। आप देखिए ये सभी ट्रांसपोर्टर हैं और उन ट्रक ड्राइवर्स की दर्द को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से इन्होंने मुलाकात की और जिस तरह की तस्वीर राजस्थान में हाईवे को लेकर है, आरटीओ की लगातार शिकायत आती है, खासकर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लगातार इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे जिस तरह की दुर्घटनाएं और नियम बनाए जाते हैं, चाहे वो दूधू हादसा हो या फिर तमाम जो हादसे हाल ही में हुए हैं, परिवहन विभाग पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को इस पूरे प्रकरण पर एक ठोस निर्णय लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।